आज कनक्स किचन में बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल फास्टिंग लड्डू, वो भी बिना चीनी के। खाने में तो इतने ज़्यादा पौष्टिक कि आपको भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलेगी पूरे दिन, और इसे खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है, और बनाने में तो है बेहद आसान। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमको लगेंगे ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि काफ़ी हेल्दी हैं। तो सबसे पहले पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून घी, और इसमें मैं डाल रही हूँ करीबन 100 ग्राम मखाना, और इसको लोएस्ट फ्लेम पे हमको रोस्ट करना है। आराम से रोस्ट करेंगे ताकि अच्छे से भुन जाए, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप मार्केट से लाएंगे तो ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इसके अंदर नमी होती है। तो इसको अच्छे से भून लेंगे। इससे क्या होगा, इसमें घी का फ्लेवर भी आ जाएगा और आपके लड्डू की जो शेल्फ़ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। और ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं, तो आपको इनको डेली डाइट में भी शामिल करना चाहिए। तो इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। करीबन 4 मिनट के बाद ये देखिए अच्छे से क्रश हो रहे हैं, मतलब कि रोस्ट हो चुके हैं। इसको निकाल के प्लेट में रख देंगे और ठंडा होने देंगे। फिर इसी पैन में मैं ले रही हूँ 1 से 2 टेबलस्पून और घी, और इसमें हम डालेंगे सारे ड्राई फ्रूट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ करीबन 1/4 कप बादाम। बादाम भी रिच इन न्यूट्रिएंट्स है और इसके काफ़ी फ़ायदे आप सबको पता है। इसको भी घी में डाल के अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि बादाम सबसे ज़्यादा कड़क होते हैं। तो इसको सबसे पहले हमने डाला है और इसको लगातार भूनते जाएंगे। काटने का फ़ायदा क्या होता है ना, अंदर तक के अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 1/4 कप काजू भी, इसको भी मैं टुकड़ों में कर रही हूँ, और 1/4 कप अखरोट भी। और इन सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। ये सारे ड्राई फ्रूट जो है ना, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और आपको पता है अच्छी मात्रा में आपको एनर्जी देंगे फास्टिंग में। अब लास्ट में यहाँ पे मैं थोड़े से पिस्ता भी डाल रही हूँ। इसको भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस 30 सेकेंड्स के लिए और टॉस करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे चारोली, छुआरा, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो भी डाल सकते हैं। तो ये हो गए, इनको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। फिर इसी पैन में अगर घी बचा है तो ठीक है, वरना थोड़ा सा घी और डाल दीजिए। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून भर के मेलन सीड्स, यानी कि खरबूजे के बीज। ये भी फास्टिंग में खाया जाता है, और इसको भुनने में ना ज़्यादा समय नहीं लगता है, जल्दी से पक जाते हैं। 30 सेकेंड्स में ही पॉपअप होने लगेंगे। और साथ ही मैं डाल रही हूँ करीबन 3 से 4 टेबलस्पून किशमिश भी, और ये भी जल्दी से पक जाएगी। अच्छा, सीड्स फ्रेंड्स, आप चाहें तो और कोई सीड्स जो आप यूज़ करते हैं फास्टिंग में वो भी यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये देखिए बढ़िया से पॉपअप हो रहे हैं, किशमिश भी फूल गई है, तो इनको भी निकाल देंगे। फिर ये देखिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे सूखा खोपरा। ऐसे ड्राई कोकोनट मिलता है मार्केट में, इसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है ताकि बड़े बड़े लच्छे निकल जाएं। इससे ज़्यादा टेस्टी बनते हैं लड्डू। तो पैन में ये डाल देंगे और इसको भी लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसको भूनने के लिए ना मैंने घी नहीं यूज़ किया है, क्योंकि इसमें अपना काफ़ी फ़ैट होता है। थोड़ा सा भून लेंगे। आप चाहें तो इसके बदले डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हो गया, इनको निकाल देंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से हमारी रोस्ट हो गई है लड्डू के लिए। अब मिठास और बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करी हुई सीडलेस डेट्स, ईजिली मिलते हैं मार्केट में। ये है करीबन 200 ग्राम। इसको आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए, या फिर सिंपली ऐसे मिक्सी में डाल के इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो मैं इसको इसमें डाल के ब्लेंडर में ग्राइंड कर रही हूँ थोड़ा सा। ये देखिए थोड़ा पेस्टी जैसा हो गया है। तो पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून घी, और ये जो डेट्स का मिक्सचर है इसको डाल के लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और इसमें घी का फ्लेवर ना आ जाए। यहाँ पे आप अंजीर वगैरह भी इसके साथ डाल सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपके डेट्स थोड़े से कड़क है ना, तो थोड़ा सा पानी डाल के भी आप इसको पीस सकते हैं, लेकिन इन दैट केस ना अच्छे से भूनिएगा मिक्सचर, ताकि इसमें कोई भी पानी नहीं रहे, तो आपके लड्डू काफ़ी दिन चलेंगे।
तो डेट्स से भी अच्छी मात्रा में एनर्जी मिलती है, हार्ट और ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा है और ये अच्छा सोर्स है आयरन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का। और मान लीजिए अगर आपको डेट्स नहीं यूज़ करना है ना, तो आप मिठास और बाइंडिंग के लिए 150 ग्राम गुड़ में पानी डाल के उसको पिघला लीजिए, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए डेट्स एकदम मैशी कंसिस्टेंसी में आ गया है, बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है, अच्छे से सेट हो गया है। घी भी आप ऊपर देख सकते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अच्छा ये देखिए मखाना जो मैंने रोस्ट करके रखा था अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, क्रश कर रही हूँ इस तरह से पाव भाजी मैशर से। मुझे ना इस तरह की पीसेस पसंद है लड्डू में। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली मिक्सी में डाल के पल्स मोड में दरदरा सा मिक्सचर भी बना सकते हैं या फिर पाउडर भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। तो मैं इस तरह से पीसेस में कर रही हूँ। तो अब बड़े से बोल में डाल देंगे ये मखाना, सारे रोस्टेड नट्स, किशमिश, सीड्स, ग्रेटेड कोकोनट और फ्लेवरिंग के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आधा टीस्पून इलायची का पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहीं पे डाल देंगे डेट्स का मिक्सचर। और इसको सबसे पहले ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो इस वक्त थोड़ा सा गर्म है, आप तो पहले स्पून से मिक्स कर लीजिए और फिर इसको इवन मिक्सिंग के लिए अपने हाथों से ऐसे मिक्स करते जाइए, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से कोट हो जाए, लटपट जाए डेट्स के मिक्सचर के साथ और बढ़िया से मीठे हो जाएं। तो ये जो लड्डू है ना, आपको काफ़ी मात्रा में एनर्जी तो देगा ही, साथ ही ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल रखता है। और क्योंकि ये शुगर फ्री है ना, तो आप इसको डाइट में यानी कि वेट लॉस में भी खा सकते हैं, जब भी मीठे की क्रेविंग्स हो तो ये देखिए ये एक लड्डू रेडी हो गया है। बस इसी तरह से सारे लड्डू तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप कौन सी मिठाई बनाते हैं घर पे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, स्पेशली ड्यूरिंग फास्टिंग। तो पता है आपको, इस एक लड्डू में आपको करीबन 4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और इसमें है सिर्फ 150 to 160 कैलोरीज। है ना बहुत मज़ेदार बात। तो ये कोई भी डेजर्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है। इसको आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके 8 से 10 दिन तक चला सकते हैं, अगर बच जाए तो। ये देखिए कितने ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। मैं आपको अंदर से इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। बहुत अमेजिंग। आई एम 100% श्योर आपको खाने में मज़ा ही आ जाएगा। वीडियो देखने में थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा।